हे एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर हरी सिंह गौड सागर यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके जो पीजी एडमिशन्स हैं उसके सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जो आई है उसके अंदर क्या कुछ है उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर आपको CUET काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, सारी अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसके अलावा यदि आप फिज़िक्स से हैं, आप MSc फिज़िक्स से करना चाहते हैं या आप BSc फिज़िक्स में हैं या आप CSIR नेट जैम या गेट फिज़िक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर आपको फिज़िक्स से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगी। जल्दी ही यहाँ पर जो लाइफ साइंस है और केमिस्ट्री है उसके वीडियोज़ भी स्टार्ट होंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं बात करता हूँ कि जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट है उसके अंदर क्या कुछ है। तो बात करें तो यहाँ पर जो सेकंड पीजी काउंसलिंग है ये ऑफलाइन काउंसलिंग है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, ये जो काउंसलिंग होने वाली है ऑफलाइन होने वाली है। डेट जो है इसकी 10 नवंबर है। 10 नवंबर को ये काउंसलिंग होने वाली है। जनरल के जो बच्चे हैं उन लोगों को रिपोर्ट करना है 9:30 बजे। और जनरल का मतलब उसमें इंक्लूडिंग PWD और डिफेंस, जो PWD भी हैं और जो डिफेंस भी हैं वो भी जनरल वालों के साथ सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करेंगे। जो OBC वाले हैं, SC वाले हैं, ST वाले, EWS वाले इंक्लूडिंग PWD एंड डिफेंस वो दोपहर 1:30 बजे रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, वापस बता दूँ, जो जनरल के बच्चे इंक्लूडिंग PWD और डिफेंस, यानी कि जो PWD में भी है और डिफेंस में भी और जनरल का भी है तो उसको 9:30 बजे, और OBC, SC, ST, EWS उसको 1:30 बजे इंक्लूडिंग PWD एंड डिफेंस। ठीक है, डिपार्टमेंट्स जो उनके जिस भी प्रोग्राम के लिए उन्हें अप्लाई किया हुआ है उसी डिपार्टमेंट के अंदर उनकी जो ऑफलाइन काउंसलिंग है वो चलेगी। कौन कौन लोग जा सकते हैं? तो अगर किसी का प्रोग्राम है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और आर्कियोलॉजी, तो जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो सारे जा सकते हैं। तो सेकंड काउंसलिंग हो रही है और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो इसका मतलब जो पहली कट ऑफ लिस्ट आई थी उसमें से बहुत कम लोगों ने फ़ीस जमा कराई है, सीधी सी बात है ये। तो सभी को बुला लिया, जो आएगा उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो हिसाब है उसके अकॉर्डिंगली सीट मिल जानी चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं सब। अप्लाइड जियोलॉजी की अगर बात करें तो UR में 202 तक, और EWS में 194, OBC में 190 अप टू 190, SC में अप टू 55 और ST में अप टू 105, और PWD में ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। इसी तरह से अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अप टू 159, EWS में 194, OBC में 152, SC में 122, ST में 110, बायोटेक्नोलॉजी में अप टू 161, EWS में 120, OBC में 134 और SC में 108 और ST में 85। बॉटनी के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं सब। MBA में सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट, केमिस्ट्री में सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट, कॉमर्स, कंप्यूटर, क्रिमिनोलॉजी और क्राइमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एमएड, इंग्लिश और ये इंग्लिश, यहाँ पर सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। फिर फॉरेंसिक साइंस के अंदर अप टू 174 EWS में, 165 OBC में, SC 137, ST 155 और PWD ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। फिर अगर बात कर लें वापस से ये सारे जो कोर्सेज़ हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं? ज्योग्राफी, चाहे वो MA हो चाहे वो MSc हो, हिंदी, हिस्ट्री, मास कॉम, लॉ, मास कॉम मतलब जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, M.Pharma, फिलॉसफी, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसमें जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो सब। सिमिलरली ये वाले कोर्स यहाँ पर भी जो भी रजिस्टर्ड हैं वो सारे। रूरल, संस्कृत, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क्स, उर्दू, योगिक साइंस, यहाँ पर सारे। जूलॉजी के अंदर जिनके अप टू 159 है वो जनरल में, EWS में 120, OBC में 134, SC में 101 और ST में 104। तो ये सभी लोगों को, अगर आपको डॉक्टर हरी सिंह गौड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है सागर में, MP में, तो ऑफलाइन काउंसलिंग है 10 तारीख को, उसमें आप जा सकते हैं। टाइमिंग मैं फिर से बता देता हूँ, जो जनरल का है इंक्लूडिंग PWD डिफेंस वो 9:30 बजे सुबह, और जो
कैटेगरी से है, कोई भी कैटेगरी से हो, इंक्लूडिंग डिफेंस और पीडब्ल्यूडी, वो 1:30 बजे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको? डॉक्यूमेंट्स में आपको लेके पहुंचना है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये वाले, कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग ऑन समर्थ पोर्टल, CUET PG स्कोर कार्ड, आपका जो TC है ओरिजिनल, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 10th क्लास, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, एविडेंस ऑफ अपीयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, यदि कोई रिजल्ट अवेटेड है किसी का तो उसको प्रूफ लेके जाना है कि वो अपीयर हुआ था एग्ज़ाम में। कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने का पहला होना चाहिए। सिमिलरली इनकम टैक्स सर्टिफिकेट 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज, डिफेंस, पर्सनल एक्स सर्विसमैन, NCC, ये वाले सर्टिफिकेट्स अगर हैं तो 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, ये आपको लेके पहुंचना है। कई लोगों के सवाल ये रहते हैं कि हमारे पास TC नहीं है, हमारे पास माइग्रेशन नहीं है। अब नहीं है तो उसका इलाज ये होता है कि अगर आपको एडमिशन मिलता है तो वो प्रोविज़नल एडमिशन मिलता है, यानी कि अगर एक तय डेट तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करा दे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर काउंसलिंग, जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा बुलाए गए हैं, है ना, जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उससे ज़्यादा बुलाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि काउंसलिंग में जाने वाले का एडमिशन श्योर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर जो कैंडिडेट हैं उनको जो डेट फिक्स की गई है उसी दिन रिपोर्ट करना है, उसके एक दिन पहले नहीं, उसके एक दिन बाद नहीं, अदरवाइज़ एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एडमिशन जो है ऑफ़र किया जाएगा मेरिट बेस पर, जो कि बनाएंगे वो हैंड टू हैंड CUET PG स्कोर बेस पे, ठीक है। यदि किन्हीं 2 बच्चों के इक्वल टेस्ट स्कोर आ रहे होंगे तो जो उनके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होंगे यानी कि ग्रेजुएशन के मार्क्स होंगे उसको बेस बना के उसको रैंकिंग की जाएगी। एडमिशन विल बी गिवन आफ्टर एडिंग द मार्क्स, तो जो उसमें मार्क्स ऐड किए जाएंगे किसके, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो CBA ये मार्क्स हैं, इतने % मार्क्स ऐड होंगे। NSS का है तो 2% मार्क्स हैं ऐड होंगे। रिजर्वेशन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होंगे। कैंडिडेट को जो फ़ी है वो पे करनी होगी सेम डेट पर डिजिटल मोड पे, ठीक है, यदि उसकी सीट वहाँ पर उसको सीट मिलती है। और जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपको ये विज़िट करना है। किसी भी तरह कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप सुबह 9:30 से 6 बजे तक इन दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं सागर यूनिवर्सिटी में। तो इट इज़ ऑल अबाउट DHGSU यानी कि डॉक्टर हरी सिंह गौड यूनिवर्सिटी के जो काउंसलिंग प्रोसेस है PG, उसके बारे में होपफुली आप लोगों को बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट आपको रहता है, फिर भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, वहाँ पर आप अपने जो क्वेरीज़ हैं उसको टाइप करके लिख सकते हैं। अगर मुझे उनके आंसर पता होगा तो मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।